अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क और मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग की जो जंग है वो अब बहुत शदीद हो चुकी है। ये राइवलरी कुछ अरसे पहले शुरू हुई जब एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा और ट्विटर में उन्होंने जिस तरह के इकदामात उठाए उसको लोगों में पसंद नहीं किया गया। वेरीफाइड अकाउंट्स पर फीस चार्ज करना, जो नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनके खिलाफ उनकी हद को महदूद कर देना, वो बड़े लिमिटेड ट्वीट्स देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जो कि आम सार्फिन को पसंद नहीं आई। और मार्क ज़करबर्ग मुस्तकिल ये सोच रहे थे, मेटा कंपनी के मालिक हैं। मेटा कंपनी आप सबको पता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम ये 2 सोशल मीडिया की मकबूल तरीन ऐप्स हैं। मेटा कंपनी उसको ओन करती है और अब मार्क ज़करबर्ग ने मेटा कंपनी के ज़रिए एक और ज़बरदस्त ऐप यानी थ्रेड्स लाने का ऐलान कर दिया और थ्रेड्स आज से ये मार्केट में आ चुकी है। इसको लाने का मकसद क्या है और ये किससे मिलती-जुलती ऐप है और ये किसके बिज़नेस को अफ़ेक्ट करेगी? इस वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। ये थ्रेड्स को लाने का मकसद ये है कि मार्क ज़करबर्ग एलन मस्क के ट्विटर को बिल्कुल तबाह कर देना चाहते हैं। ट्विटर पर इस वक़्त वैसे भी जो लोगों की तादाद बहुत बड़ी तादाद वो एलन मस्क के आने के बाद अनसैटिस्फाइड है। ट्विटर इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद अरबों में है। दुनिया का मशहूर से मशहूर तरीन शख्स भी और आम से आम शख्स भी ट्विटर इस्तेमाल करता है ट्रेंड से आगाह रहने के लिए, खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। तो अब थ्रेड्स क्या-क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। अच्छा, ये जो अब रिसेंटली जो इकदामात उठाएगा एलन मस्क की जानिब से कि जो पुराने नॉन वेरिफाइड अकाउंट्स हैं वो इतनी तादाद में ट्वीट्स पढ़ सकेंगे। जो न्यू अनवेरिफाइड अकाउंट्स हैं उनके लिए भी तादाद ये बहुत मुख्तसर महदूद होने जा रही है। तो थ्रेड्स में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी। कहीं किसी पर कोई इस तरह की बंदिश नहीं होगी कि वो मखसूस तादाद में ही वो ट्वीट्स को पढ़ सकता है या खबरों को देख सकता है। सारे ट्रेंड्स जिस तरह से अवेलेबल होते हैं ट्विटर पर, उसी तरह से थ्रेड्स पर अवेलेबल होंगे। और थ्रेड्स चूँकि इंस्टाग्राम से जिन-जिन के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उससे मुंसलिक है, तो वहाँ से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी ने अकाउंट बनाया और फिर वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, उसके फॉलोअर्स, उसके सब्सक्राइबर्स ज़ीरो से आना शुरू हुए, नहीं। जो आपके इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर्स हैं वो ऑटोमैटिकली आपके थ्रेड्स के फॉलोअर्स बन जाएँगे। तो अगर किसी के फॉलोअर्स 50,000 हैं तो वो थ्रेड्स का आगाज़ 50,000 लोगों के साथ ही कर सकता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है मार्क ज़करबर्ग का और कोई फ़ीस नहीं है। इसमें वेरिफाइड अकाउंट्स की, नॉन वेरिफाइड अकाउंट्स की कोई चार्जेस नहीं है। यानी किसी ब्लू टिक के लिए, किसी येलो टिक के लिए या किसी और कलर के, किसी व्हाइट टिक के लिए कोई पैसे मार्क ज़करबर्ग को या मेटा को नहीं पे करने पड़ेंगे। तो एलन मस्क इस वक़्त इस ऐप से हिल कर रह गए हैं। ये जो चैलेंज दिया है मेटा ने एलन मस्क को और ट्विटर को, ये इस वक़्त एक बहुत बड़ा सख्त चैलेंज है चूँकि अब थ्रेड्स बहुत तेज़ी के साथ मकबूल होगी और इसलिए भी मकबूल होगी कि एक तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की सपोर्ट उसको पहले से ही है। और ट्विटर पर बहुत सारे लोग इस वक्त एलन मस्क की मुख्तलिफ शराइत से परेशान हैं। अजीबो-गरीब से वो ट्वीट्स करते हैं, अजीबो-गरीब से आइडियाज़ वो लेकर सामने आते हैं। तो जब से एलन मस्क ने ट्विटर को होल्ड किया है, उन्होंने इसका चार्ज सँभाला है, उस वक़्त से लोगों ने बहुत सारे लोग जब शुरू में ब्लू टिक पर उन्होंने पैसे लगाए तो उस पर भी लोगों ने एतराज़ किया। लेकिन फिर ज़ाहिर है कि दूसरा कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, कोई अल्टरनेट प्लेटफ़ॉर्म जो कि ट्विटर की, अगर कोई ट्विटर छोड़कर जाए तो उसको वही सारे ऑप्शंस और फंक्शंस और सारी चीज़ें वहाँ पर किसी दूसरी ऐप पर अवेलेबल हों। तो अब ये थ्रेड्स की सूरत में लोगों को एक अल्टरनेट ऑप्शन मिला है और प्लस एक इंस्टाग्राम और फेसबुक की अटैचमेंट के साथ मिला है। तो एक बहुत अच्छा मौका है लोगों के लिए। और थ्रेड्स जैसे-जैसे अभी इस्तेमाल हम करना शुरू करेंगे तो उसका इंटरफ़ेस आप देखेंगे, जो उसका मेन एक टाइटल है वो बिल्कुल वो ट्विटर से आपको मिलता-जुलता, उसके फंक्शंस आपको महसूस होंगे। तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप ट्विटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता अब लोग जब उस पर शिफ्ट होना शुरू होंगे तो वहाँ ट्रैफ़िकिंग भी बढ़ेगी। इंस्टाग्राम पर पहले ही बहुत सारे लोग हैं, तो वो ऑटोमैटिकली थ्रेड्स को यूज़ करना उनके लिए बहुत ईज़ी होगा। और थ्रेड्स पर जहाँ कम्युनिटीज़ में डिस्कशंस हो सकेंगी, वहाँ पर अगले दिन का क्या ट्रेंड हो सकता है, कौन-कौन से ट्रेंड्स अगले दिन हो सकते हैं और सेम डे पर क्या ख़ास हैपनिंग्स हैं। जिस तरह जो ट्विटर पर एक माहौल बना हुआ होता है, वही सब कुछ आपको थ्रेड्स पर मिलने जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आज से इसकी लॉन्चिंग हुई है। आज इस ऐप का फर्स्ट डे है। अब किस तरह से ये ऐप आगे बढ़ती है,
और किस तरह से ये ट्विटर के बिज़नेस को डैमेज करती है। और एलन मस्क जो कि अपने अंदर एक बहुत ही मगरूर, एक बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट शख्स हैं, जब से ख़ास तौर पर उन्होंने ट्विटर का चार्ज सँभाला है, तो वो अब इस थ्रेड्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जो इनिशियल रिस्पॉन्स उनकी जानिब से आया, वो तो ये आया है कि उन्होंने तंज़िया तारीफ़ की कि एक बहुत समझदारी की है मार्क ज़करबर्ग और मेटा ने। चलें कि अब शुक्र है कि इनको अकल तो आ गई है। अब ये जो तंज़ इन्होंने की है, ये ज़ाहिर है कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर ये तंज़ है, चूँकि ट्विटर इन दोनों को छोड़कर अब थोड़ा आगे निकल चुका है। तो अब देखते हैं कि थ्रेड्स ट्विटर को पकड़ कर वापस लाता है। मार्क ज़करबर्ग एलन मस्क से आगे निकलते हैं या नहीं निकलते आने वाले दिनों में। जैसे-जैसे इस बारे में डेवलपमेंट सामने आएँगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।